हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। केम छो? कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाय जेटी सर में। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। उसमें हमने कंसिस्टेंसी की कुछ कंडीशंस देखी थी। फिर हमने होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस भी देखा था, इनकंसिस्टेंसी भी देखी थी एंड सो ऑन। ओके बच्चों, तो आज हम उसमें टाइप टू प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। टाइप वन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। टाइप टू प्रॉब्लम जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए। ओके, तो बच्चों ये टॉपिक बोर्ड के लिहाज से अगर मैं बोलूँ तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख के जाइएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों फटाफट से नोटबुक पेन निकाल लीजिए, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। टाइप टू है क्या बच्चों, पहले ये समझिए। जब डिटर्मिनेंट ए आपका जीरो हो जाए, यानी मैट्रिक्स कैसी हो जाए, सिंगुलर। ओके, और जब डिटर्मिनेंट ए जीरो होता है बच्चों, फिर हम कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं? एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। ओके, अगर ये भी जीरो आ गया तो फिर हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए जाएंगे। ओके, और अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आया तो फिर हम बोलेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेबल। ओके, तो बच्चों चलो फटाफट से ये क्वेश्चन लिख लीजिए और स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर वन क्या था? इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखना। आप लैंग्वेज में लिखेंगे, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। प्लीज बच्चों, इससे पहले टाइप वन वाला लेक्चर देख लीजिए फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं? देखो, कोफिशिएंट से 4, 6, -2, -3, उसके बाद x y इक्वल्स टू 3, 5। ठीक है बच्चों, अब ये हमारी क्या होती है? ए मैट्रिक्स। इसको हमने एक्स मान लिया था, कुछ भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, और इसको इन जनरल हमने बी माना था। अब स्टेप टू क्या था? हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा बच्चों? देखो, 4 - 2 6 -3। 4 × -3 -12, प्लस बीच में माइनस आता है और ये माइनस है तो +12, जीरो आ गया। तो किस पे बात चले गई बच्चों? एडजॉइंट ए इंटू बी। अब यहाँ पे आप एडजॉइंट ए को शॉर्टकट से फाइंड कर सकते हैं बच्चों। एडजॉइंट ए कैसे आता था? मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था? डायगोनल एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर दीजिए। -3 इधर आ जाएगा। इसको बच्चों, इसको डायगोनल बोलते हैं। ये देखो, A11 A22 A33, और इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। दिस इज योर ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज किया और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, ये रूल आपको पहले लेक्चर में लिखाए हैं मैंने। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो और ऑफ डायगोनल एलिमेंट में क्या करो? साइन को चेंज कर दो। अब हम एडजॉइंट ए इंटू बी का प्रोडक्ट लेते हैं। ये देखो, एडजॉइंट ए है, इसके साथ बी का प्रोडक्ट लेते हैं। एडजॉइंट ए है बच्चों -3 2 -6 4, और साथ में हमारे पास बी है 3 5। एडजॉइंट ए इंटू बी, देखो बच्चों, आर सी रूल, ये आर ये सी, कितना आ जाएगा? -9 +10। नीचे कितना आएगा? देखो, -3 6 18 +20। बच्चों ये कितना है? देखो, -9 +10 1, -18 +20 2। तो यार ये तो नल मैट्रिक्स नहीं आया, नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ओके, ये बच्चों नल मैट्रिक्स है, इसको जीरो मत समझिएगा। और समझ जाइएगा बच्चों मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, जीरो बोल रहा हूँ तो समझ जाइए, मैं नल मैट्रिक्स ही बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो बच्चों अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इसको आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो बच्चों, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया बच्चों? कितना इजी क्वेश्चन था, देखिए। ये बच्चों फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। स्टेप वन, हम इसमें मैट्रिक्स फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? 2 3 4, उसके बाद -1 2 5, उसके बाद 3 -1 -5। फिर अननोन वाली मैट्रिक्स बनेगी, एक्स वाई और
जी के साथ इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स 5 7 9। ये किस फॉर्म का आया बच्चा, देखो ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसके लिए अगला स्टेप क्या होता है, वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं बच्चों, देखो 2 लिखा, 2 लिखा, पहला रो पहला कॉलम ड्रॉप कर दिया, -10 +5। उसके बाद बीच एलिमेंट में नेगेटिव आता है बच्चों, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम ड्रॉप किया, -15 +4। उसके बाद लिखा बच्चों +3, पहला रो तीसरा कॉलम ड्रॉप किया, 3 5 15 -8। इतना आया बच्चों, 2 इंटू -5 -10। ये कितना आया, -11। और ये कितना आएगा बच्चों, 7 इंटू 3 21। तो ये तो जीरो आ गया डिटर्मिनेंट ए। तो मैट्रिक्स कैसे सिंगुलर है। तो अब हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, इन्वर्टेबल तो रहेगी नहीं अब मैट्रिक्स, ओके। तो हमें अब एडजॉइंट ए इंटू बी के पास जाना पड़ेगा। अब मेरी सारे प्यारे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए और एडजॉइंट ए फाइंड करने का ट्राई करिए, और उसके बाद 2 मिनट के बाद मेरे आंसर से मैच करिएगा, ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा है एडजॉइंट ए फाइंड करना, वो भी बिल्कुल टेंशन ना लें। प्लीज पिछले लेक्चर जाके देखिए, मैंने डिटेल में आपको स्टेप्स बताए हैं, ओके। बच्चों क्या यही आपका एडजॉइंट आ रहा है, प्लीज मैच कर लीजिएगा, वरना एक बार अपना आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। अब एडजॉइंट ए इंटू बी करते हैं बच्चों, देखिए ये क्या आ रहा है, -5 इंटू 5 -25, +7 इंटू 10 70, -45। नेक्स्ट रो में क्या आ रहा है, 55 -22 इंटू 7 कितना होता है बच्चों, 154, 11 इंटू 9 99। फिर 7 5 35 -98 +7 9 63। तो बच्चों ये भी आई थिंक देखो सारी जीरो एंट्रीज बन रही है, सब कुछ कैंसिल हो रहा है आपस में, देखो ये प्लस प्लस ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल, सारी एंट्रीज जीरो। तो ये एक नल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो ये बच्चों अगला केस बन गया, डिटर्मिनेंट ए भी जीरो है और एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो है। इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, ओके, कंसिस्टेंट होगी। और इस बार कंडीशन क्या होगी साथ में, हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और इस केस को बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, आपको किसी भी एक वेरिएबल, जनरली z, उसको हम k मान रहे हैं और शुरू की दो इक्वेशंस में उसको पुट कर रहे हैं, ओके। तो आप भी मेरे साथ साथ पुट करिएगा बच्चों, लेट z इक्वल्स टू k। और इसको कहाँ पुट करना है आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में। इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 - 3k। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3x +2y इक्वल्स टू 7। और यहाँ पे बच्चों माइनस के था, इधर शिफ्ट कर दिया प्लस के। ऐसे ही यहाँ पे +3k था, 3z 3k लिखा और इधर शिफ्ट कर दिया -3k। अब वापस से बच्चों इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ, क्या हो जाएगा देखो, 2 -1 3 2। और यहाँ पे वेरिएबल अब दो ही हैं क्योंकि z तो कांस्टेंट हो चुका है, ओके। इक्वल्स टू बी वाली मैट्रिक्स की जगह क्या आ जाएगा, 5 - 3k, 5 - 3k। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 7 + k। अब फिर से वही प्रोसेसिंग है बच्चों, क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। ये फिर से किस टाइप का हो गया, ax इक्वल्स टू बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, 4 + 3 7, नॉट इक्वल्स टू 0। यानी ये जो मैट्रिक्स है अब ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ओके। इनवर्स कैसे निकालें, पहले इसका एडजॉइंट निकालते हैं, 2 × 2 का तो बहुत इजी है।
एडजॉइंट क्या आ जाएगा देखो, डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, 2 2, और ऑफ डायगनल का साइन चेंज कर दीजिए, 1 -3। ये अपना क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट। और एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इनवर्स। ओके, अब x की वैल्यू कितनी है, a इनवर्स इंटू बी। वैल्यू रखते हैं a इनवर्स की 1/7, 2 1 -3 2, और b की वैल्यू क्या है, 5 - 3 के, पूरा एक एलिमेंट है 5 - 3 के, 7 + k भी पूरा एक एलिमेंट है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, 1/डिटर्मिनेंट ए, 1/7 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट से 2 × 2 में निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे बच्चों, डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, ऑफ डायगनल का साइन चेंज करो। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/7, इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 2 × 5 10, -6k प्लस 7 + k। नीचे -3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, -15 + 6k, फिर +14 + 2k। ये क्या बन जाएगा, 10 और 7 जोड़ेंगे तो 17 -5k। ओके, और 7 से बच्चों आप डिवाइड भी कर देते हैं, बाहर वाले 7 से डिवाइड कर दिए। और ये कितना आएगा देखो, 6k + 2k, 8k -1/7। ठीक है, बाहर के 7 से डिवाइड भी कर दिया। और यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स वाई। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, और z की वैल्यू k है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चों, x = 17 -5k/7, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 8k -1/7। बच्चों, ये केस एंड z = k आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप प्लीज बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, फटाफट से अपना आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। ये 3 क्वेश्चन है और साइड में इसके आंसर्स है, एक्स वाई और किसी में जेड की वैल्यू भी दी है बच्चों। ओके, तो आई होप जेटी सर की प्यारी प्यारी मैथमेटिशियंस की फौज को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, क्वेश्चंस बढ़िया से समझ में आए होंगे। प्लीज यार होमवर्क कर लेना, ओके, ईमानदारी से। और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए बच्चों, अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट प्लीज यार 3 4 बार ट्राई तो करना है। ओके, तो बच्चों अब जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप 3 प्रॉब्लम्स के साथ। 2 3 कुछ टाइप के और प्रॉब्लम बचे, आई थिंक 2। उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। और फिर हम लेके आएंगे इसके PYQs जो लास्ट ईयर बोर्ड्स में आए थे, और आपको लगेगा सर ये तो हमने सब पढ़ा हुआ है। ओके, तो प्लीज मेरी लेक्चर सीरीज को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में एक नए और बढ़िया से जबरदस्त लेक्चर के साथ। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।